ऐसे क्या देख रही हो? हैरान हो मेरा ये रूप देखकर, है ना? माँ जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सब क्या कह रही है और क्यों कर रही है आप ये सब? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और वहाँ पे विधान जी ने विधान ने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम वहां से भाग गई, यही कहना चाहती हो ना तुम? ये सारी बात माँ जी को कैसे पता है? अब तुम ये सोच रही होगी कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला, है ना? लाइव टेलीकास्ट चल रहा था यहाँ पर। वहां जो कुछ भी हुआ वो मैं यहाँ देख रही थी। चारों तरफ कैमरा लगवाए थे मैंने और उसका सीधा प्रसारण हो रहा था मेरे फोन पर। पल पल का हाल अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखकर तसल्ली करना चाहते थे हम। और विधि, ये पूरा चक्रव्यूह मैंने ही रचा था। विधान को मैंने ही कहा था कि पूरा रेस्टोरेंट बुक करे। वो तो बेचारा सिर्फ एक टेबल बुक करने की बात कर रहा था, लेकिन मैंने ही उसे कहा कि तुम दोनों अकेले डिनर करो। और क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि विधान जब तुम्हारे साथ अकेला होता है तब वो विद्या बन जाता है। अगर तुम अकेली नहीं रहोगी तो वो तुम्हारे ऊपर हमला कैसे करेगा? और अगर वो हमला नहीं करेगा तो तुम मरोगी कैसे? आप हमें मारना चाहती थी, पर क्यों माँ जी? हमारा काम पूरा होने के लिए विधि, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। आप चाहती थी कि विधान जी हमारी जान ले ले, पर क्यों? आपकी क्या दुश्मनी है हमसे? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे आप तो खुद उनका रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी ना। आप तो चाहती थी कि हम उनसे शादी करें, क्यों? तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि तुम सिंड्रेला हो? परियों के देश में से आई हुई कोई परी हो जो अचानक से हमारे घर की बहू बन गई? नहीं, तुम गरीब और लाचार लड़की हो, समझी, जिसे मैं चुनकर लाई थी। मेरी नजर में गरीबों की कोई गिनती नहीं होती है, ना ही गरीबों की जान की कोई कीमत होती है। तुम हमारे घर की बहू नहीं, वो बकरी बनकर आई थी जिसे बांधकर शेर का शिकार किया जाता है, समझी? तुम सोच रही होगी कि तुम तो बेकार में ही फंस गई। अगर हमें मारना ही था, विधान को क्यों नहीं मारा? तुम्हारी क्या गलती है ना? बात बिल्कुल सही, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई और विधान के बाप की है, जिसने अपनी सारी जायदाद उस विधान के नाम लिख दी और साथ में यह भी लिख दिया कि अगर वो मरा तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। विधान हमारे गले की वो हड्डी बन गया जिसे हम ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं।
इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा सहारा लेना पड़ा। तो इस बात को अब तुम अच्छी तरह से समझ गई होगी प्यारी बहुरानी। बस अब तुम्हें शहीद होना है, इतनी सी बात समझ लो। विधान की प्रॉपर्टी पाने के लिए हमने पूरी उम्र विधान नाम का जहर पिया है। जवान होने के बाद उसकी शादी इसलिए करवाई ताकि विद्या बनकर वो अपनी बीवी को मार दे और उसके बाद वो जेल या पागल खाने जाए। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ऐसे तुम्हें क्या जरूरत थी विधान को सच बताने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया होगा? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहूं तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। विद्या बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। याद रहे अपने घर वालों से विधान का सच मत बताना। हे भगवान, हम चाहती ही नहीं थी कि हम विधान जी को कभी सच बताएं। असल में हम चाहती ही नहीं थी कि विधान जी को कभी ये सच पता चले और वो ठीक हो जाए। इसीलिए हमने डॉक्टर से भी हमें बात नहीं करनी थी। हाँ, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। पतिव्रता बनके अपने पति को ठीक करने चली थी, लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। जिस लड़की को काम बनाने लाई थी वो लड़की मेरा काम बिगाड़ दे, ये नहीं हो सकता। वो तो ये भी नहीं सकता माँ जी कि आप हमारे होते हुए हमारे पति को अपने लालच की बलि चढ़ा दें। हम ये नहीं होने देंगे। हम अभी जाके विधान जी को ये सारा सच बता देंगे। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।